हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के सेमेस्टर 6 माइनर वोकेशनल सब्जेक्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिलेबस मालूम नहीं होता है। यदि आपको सिलेबस पहले से मालूम है तो वीडियो को आप स्किप करके आगे देख सकते हैं। आगे हम आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देखते हैं, इसके बाद हम लोग एक एक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कहाँ से आप इस गेस्ट पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और गेस्ट पेपर में आपको क्या क्या चीज़ें दी गई है, सारी चीज़ें हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आप लोग का सेमेस्टर 6 डीएमए गेस्ट पेपर माइनर फ्रॉम वोकेशनल, जो हम लोग सेमेस्टर 6 में MN2C बोलते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट का। ये आपका हिंदी वर्जन होने वाला है। यदि आप इंग्लिश वर्जन में तैयारी करना चाहते हैं, इंग्लिश में तैयारी करना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन में स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो गेस्ट पेपर है स्टूडेंट्स, वो इंग्लिश वर्जन में भी दिया गया है। देखिए, ये आपका 100 अंकों का होने वाला है। 75 अंक जो आपकी यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है और 25 मार्क्स आपका इंटरनल और प्रैक्टिकल मिला के हो जाता है। तो ये आपका 100 मार्क्स का हो गया और क्रेडिट आपका 4 है। और सेमेस्टर 4 में जो पढ़ना है वो पढ़ना है MN2C स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिसमें पढ़िएगा आप लोग काउंसलिंग फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए काउंसलिंग। सिलेबस हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है। तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग सिलेबस को भी हिंदी में ही देखते हैं। और यदि आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो एप्लीकेशन धनबाद मैथ्स अकेडमी को इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पर आपके सेमेस्टर 6 माइनर पेपर का कोर्स बना हुआ है, वहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। तो चलिए ज़्यादा हम लोग टाइम को एक्सटेंड नहीं करते हुए डायरेक्ट हम लोग पॉइंट पे आते हैं। देखिए, आप लोग का जो है सिलेबस हमने हिंदी में भी दे रखा है। क्या क्या है सिलेबस देखिए स्टूडेंट। सिलेबस है आपका तनाव प्रबंधन, जो आपका सब्जेक्ट है, जिसमें सेमेस्टर 6 में पढ़ना है आप लोग को तनाव प्रबंधन के लिए परामर्श। परामर्श मतलब होता है स्टूडेंट्स काउंसलिंग। मतलब तनाव प्रबंधन के लिए क्या परामर्श है, क्या काउंसलिंग है, क्या मैनेजमेंट है तनाव प्रबंधन के लिए। तो यही सारी चीज़ें आप लोग को पढ़ने हैं सेमेस्टर 6 में MN2C स्ट्रेस मैनेजमेंट में। जिसमें से मॉड्यूल 1 में आप लोग पढ़िएगा तनाव प्रबंधन, जिसमें पढ़िएगा एक मूल तनाव मॉडल। एक मूल तनाव मॉडल क्या है इसके बारे में पढ़िएगा। इसके बाद है ना खतरा या परिस्थितियाँ। खतरे या परिस्थितियाँ क्या होती है स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसके बारे में पढ़िएगा। खतरों के प्रकार, खतरों के कितने प्रकार हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के संदर्भ में, इसके बारे में पढ़ना है। मॉड्यूल 2 में जो पढ़िएगा वह पढ़िएगा आप लोग तनाव प्रबंधन में परामर्श का उपयोग। तनाव प्रबंधन में परामर्श का क्या उपयोग है इसके बारे में पढ़िएगा। जिसमें से पहला आप लोग पढ़िएगा स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए तनाव प्रबंधन। स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए तनाव प्रबंधन। माता पिता और किशोरों के लिए तनाव प्रबंधन क्या है, महिलाओं के लिए तनाव प्रबंधन क्या है और इसके उपाय क्या हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ने हैं। और मॉड्यूल 3 में जो पढ़ने हैं वह पढ़ने हैं आप लोग को तनाव प्रबंधन में हस्तक्षेप। तनाव प्रबंधन में क्या हस्तक्षेप होने चाहिए, क्या हस्तक्षेप है, इसके बारे में। जिससे पहला आप पढ़िएगा मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए तनाव प्रबंधन हस्तक्षेप। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए तनाव प्रबंधन हस्तक्षेप क्या है इसके बारे में। इसके बाद पढ़िएगा कर्मचारियों के लिए तनाव प्रबंधन हस्तक्षेप। कर्मचारियों के लिए तनाव प्रबंधन। और जब आप इस गेस्ट पेपर को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़िएगा तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तीसरा है स्टूडेंट्स कार्य संबंधित तनाव के लिए हस्तक्षेप। कार्य संबंधित तनाव के लिए हस्तक्षेप क्या है इसके बारे में आप पढ़िएगा। और मॉड्यूल 4 जो है वह पढ़िएगा कार्यस्थल पर हस्तक्षेप। कार्यस्थल पर क्या क्या हस्तक्षेप है, जिसमें पढ़िएगा आप संगठन स्तर पर हस्तक्षेप, व्यक्तिगत संगठन पर हस्तक्षेप और व्यक्तिगत स्तर पर कार्यक्रम, ये सारी चीज़ें। और प्रैक्टिकल भी इसमें होगा, जिसमें आप प्रैक्टिकल के लिए आप लोगों को कंटेंट दिया गया है। भाटिया बैटरी परीक्षण, मोहसिन का सामान्य बुद्धि परीक्षण, रुचि मूल्यांकन, योग्यता मूल्यांकन। तो ये आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या प्रैक्टिकल आपके कॉलेज करने के लिए बोलती है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने गेस्ट पेपर को एक बुक की तरह एकदम तैयार किया है। जितने भी हम आपको टॉपिक बताएं अभी, तनाव का अर्थ, तनाव का मूल मॉडल, ये सारी चीज़ों का आपको सबसे पहले तो नोट्स मिल जाएगा हर एक टॉपिक का। जैसे तनाव का अर्थ, सबसे पहले आप तनाव का मतलब समझिए कि क्या है। इसके बाद देखिए यहाँ से आपका नोट्स स्टार्ट हो जाता है, कंप्लीट नोट्स, तनाव कब होता है, ये सारी चीज़ें। तो नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी चीज़ें आपको दी गई है। अब जैसे जैसे PDF को स्क्रॉल कीजिएगा सारे टॉपिक्स को आपका जो है कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। और पेज नंबर 72 से लगभग पेज नंबर 72 देखिए, पेज नंबर 72 से आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। पेज नंबर 72 नहीं, पेज नंबर 73, यहाँ तक बस हमने सारे टॉपिक्स का एकदम कंप्लीट नोट्स तैयार किया है कि यदि कोई स्टूडेंट्स पूरा एकदम गहराई में पढ़ना चाहते हैं। हालांकि नोट्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी पूरा कर लेते हैं तो उससे
बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। देखिए हमने गेस्ट पेपर में क्या क्या चीज़ें दी गई, सबसे पहले आपको सिलेबस मिल जाएंगे, क्योंकि जब तक आपको ये मालूम नहीं होगा कि आपको पढ़ना क्या है तब तक आप सही डायरेक्शन में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स सारे टॉपिक्स का आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स खत्म होने के बाद सारे आपके होल सिलेबस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा टाइम नहीं है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वो पढ़ सकते हैं, जिसमें हमने लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और वन वर्ड क्वेश्चन आंसर भी दिया है। तो हम अभी आपको सभी चीज़ें एक एक करके बताने वाले हैं और आगे आने वाले वीडियोज़ में हम सारे क्वेश्चनों को एकदम डिटेल में कवर करेंगे। और आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली आप हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पर आपको सेमेस्टर 6 का कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा माइनर पेपर का, जिसमें आपके जितने भी माइनर पेपर हैं हिंदी इंग्लिश सभी में दिएंगे, चाहे वो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट हो, साइबर डिफेंस हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, सभी का आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। तो चलिए ज़्यादा टाइम को हम लोग स्पेंड नहीं करते हैं स्टूडेंट्स और एक एक करके क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वह है मूल तनाव। मूल तनाव मॉडल की व्याख्या कीजिए और समझाइए कि यह तनाव को समझने में कैसे मदद करता है। देखिए मूल तनाव मॉडल क्या होता है हमने नोट्स में भी बताया, और जब इसका PDF आप डाउनलोड कीजिएगा तो इन सारे क्वेश्चनों का हमने आंसर भी दिया है, तो इसलिए अभी हम ज़्यादा इसमें डेप्थ नहीं जाते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या है कि मूल तनाव मॉडल की व्याख्या कीजिए और समझाइए कि यह तनाव को समझने में कैसे मदद करता है। आपको मूल तनाव मॉडल की व्याख्या करना है और आपको बताना है कि ये मूल तनाव जो मॉडल है वह तनाव को समझने में कैसे मदद करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है तनाव के स्रोत, खतरे या परिस्थितियां और उनके प्रकार पर विस्तृत चर्चा करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए तनाव प्रबंधन में परामर्श के लिए उपयोग को विस्तार से समझाइए। देखिए क्या है, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए तनाव प्रबंधन में परामर्श के उपयोग को विस्तार से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है माता पिता और किशोरों के लिए तनाव प्रबंधन में परामर्श की भूमिका पर चर्चा कीजिए कि माता पिता और किशोरों के लिए तनाव प्रबंधन में परामर्श की क्या भूमिका है, इस पर आपको चर्चा करना है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है महिलाओं के लिए तनाव प्रबंधन में परामर्श के उद्देश्यों और तकनीकों का वर्णन कीजिए। देखिए महिलाओं के लिए तनाव प्रबंधन में परामर्श के उद्देश्यों और तकनीकों का वर्णन करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए तनाव प्रबंधन हस्तक्षेप का विवरण कीजिए। क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए तनाव प्रबंधन हस्तक्षेप का विवरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कर्मचारियों के लिए तनाव प्रबंधन हस्तक्षेप को समझाइए। मतलब जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक दिए गए सारे टॉपिक से हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यूनिवर्सिटी पूछ सकती है सारे क्वेश्चनों को हमने मेंशन किया है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है स्टूडेंट वह है कार्य संबंधित तनाव के लिए किए जाने वाले हस्तक्षेप की प्रक्रिया और महत्व बताइए। क्या है कि कार्य संबंधित तनाव के लिए जो किए जाते हैं हस्तक्षेप उसका प्रक्रिया बताना है और उसका महत्व क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट संगठन स्तर पर हस्तक्षेप मतलब ऑर्गेनाइजेशनल लेवल इंटरवेंशन और उसके लाभों पर चर्चा करना है। संगठन स्तर पर हस्तक्षेप क्या है और उसके लाभ क्या है इसके बारे में आपको चर्चा करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर का वह है व्यक्तिगत या इसका संगठन स्तर भी बोलते हैं, इसका हस्तक्षेप और व्यक्तिगत स्तर पर कार्यक्रम के महत्व को समझाइए। और फिर आपके शॉर्ट आंसर आ जाते हैं जो 2 से 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं ये सारे क्वेश्चन। जैसे क्या है कि मूल तनाव मॉडल के किसी एक घटक का उदाहरण दीजिए कि मूल तनाव मॉडल में बहुत सारे घटक होते हैं तो उसमें से किसी आपको एक घटक का उदाहरण देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है तनाव के किसी 2 प्रकार लिखिए। तनाव के कितने प्रकार हैं ये सारी चीजें हमने बताए हैं, उसमें से आपको किसी 2 प्रकार के बारे में आपको लिखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वह है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं पर तनाव का एक प्रमुख प्रभाव बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है माता पिता और किशोरों के लिए परामर्श का एक लाभ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स महिलाओं में तनाव के कारणों में से कोई एक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए किसी एक हस्तक्षेप तकनीक का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स कर्मचारियों के तनाव प्रबंधन में उपयोग होने वाला एक तरीका बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कार्य संबंधी तनाव के लिए हस्तक्षेप के किसी 2 उद्देश्य का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका संगठन स्तर पर हस्तक्षेप और व्यक्तिगत स्तर पर हस्तक्षेप में क्या अंतर है इसके बारे में आपको बताना है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 यह है आपका व्यक्तिगत स्तर पर कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। और ये आपके एक एक अंक के क्वेश्चन दिए गए हैं जैसे मूल तनाव मॉडल में मुख्य घटक कौन सा है 1 या 2 अंक में पूछा जा सकता है। खतरे का एक प्रकार लिखिए, परामर्श किसके लिए तनाव प्रबंधन में उपयोग होती है इसके बारे में आपको बताना है। 1-1 मार्क्स के इन सारे क्वेश्चनों का हमने आंसर भी PDF में आपको मिल जाएगा। इसके बाद है स्टूडेंट्स
क्वेश्चन नंबर 4, कर्मचारियों के लिए तनाव हस्तक्षेप का एक उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, संगठन स्तर पर हस्तक्षेप का एक लाभ बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, व्यक्तिगत स्तर पर कार्यक्रम में किसका ध्यान रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तनाव प्रबंधन में हस्तक्षेप का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, महिलाओं के तनाव प्रबंधन में परामर्श का एक लाभ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, माता पिता और किशोरों के तनाव प्रबंधन में परामर्श का एक उद्देश्य बताइए। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट है, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए तनाव हस्तक्षेप का एक लाभ लिखिए। तो स्टूडेंट्स ये था सबसे पहले कंप्लीट नोट्स दिया गया है सारे टॉपिक्स का। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 आंसर। मतलब ये आपका गेस पेपर नहीं, पूरा कंप्लीट बुक जैसा होने वाला है, जो कि इससे बाहर आपका एक भी पर्सन एग्जाम में बाहर से नहीं आएगा। जितने भी पर्सन आएंगे सारे गेस पेपर से आएंगे, क्योंकि इसमें हमने कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो छोड़ा है। सारे आपका सिलेबस को कवर किया गया है। सिलेबस के जो मेन कोर हैं वे सारे टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस को लिया गया है। तो फिर जैसे आप पीडीएफ को स्क्रॉल कीजिएगा आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि मूल तनाव मॉडल की व्याख्या कीजिए और समझाइए कि यह तनाव को समझने में कैसे मदद करता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आंसर सबको। तो स्टूडेंट्स ये पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ। स्टूडेंट्स पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्ले स्टोर में भी सर्च कीजिएगा धनबाद मैथ्स एकेडमी, वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपली आप वहाँ पर लॉगिन करके सेमेस्टर 6 के कोर्स में जा सकते हैं। सेमेस्टर 6 का वहाँ पर कोर्स बना हुआ है माइनर वोकेशनल का, जिसमें हम आपको टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, साइबर डिफेंस, ऑर्गेनिक फार्मिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट सभी का हम आपको कंप्लीट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सभी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करवाएं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। यदि आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। यदि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथी जूनियर्स को साथ इसे शेयर करना ना भूलें और उन्हें हमारे बारे में बताना ना भूलें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और अच्छे से अपना पढ़ाई करते रहिए।